वैसे आपको मिहिर याद है ना भाई, टेलीविजन के ओरिजिनल मिहिर यानी कि हमारे अमर उपाध्याय। नॉट जस्ट एज एन एक्साइटिंग ट्रिविया, हमारे जो मेकअप आर्टिस्ट हैं ना उनका नाम भी उन्हीं पर आधारित है, और एटलीस्ट सो ही क्लेम्स। बट चलिए, हम तो बात कर रहे हैं क्योंकि के मिहिर की और उनके घर की। क्या कमाल है। आज एक डे आउट करते हैं, उनका एक हाउस टूर लेते हैं। So this is my house. आप लोगों ने भूल भुलैया देखी होगी रिसेंटली, एंड थैंक यू फॉर दैट। और ये मेरा घर है, और जैसे भूल भुलैया में बहुत सारे स्कैरी पॉइंट्स प्लेसेस हैं, लेकिन ये घर में ऐसा कुछ भी नहीं है। आई विल शो यू माई फेवरेट प्लेस एंड फेवरेट कॉर्नर वेर आई सिट एंड हैव माई कॉफ़ी, आई टॉक टू माई फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड दिस इज़ वन प्लेस वेर आई रियली लव सिटिंग एंड टॉकिंग, एंड दैट इज़ दिस पोर्शन। ये जो एरिया है यहाँ पर मैं हमेशा बैठा होता हूँ। ये ऐसे यहाँ पर हम बैठ जाते हैं, और आप लोग भी यहाँ बैठ सकते हैं, एंड वी कैन टॉक ऑन दिस। तो दिस इज माय फेवरेट कॉर्नर एंड आई लव सिटिंग हियर। ओके भाई, हम देख सकते हैं कि जिस तरह से आपने काफ़ी कोजी रखा है। जी हाँ, ये लगता है कि काफ़ी आरामदायक है। क्या कहेंगे कि सर, जब डिज़ाइन किया जा रहा था, जब बात हो रही थी कि ये ऐसा होना चाहिए, क्या दिमाग में था? ये डिज़ाइन मेरे दिल्ली के फ्रेंड्स ने किया हुआ है, जो दिल्ली से। ये पूरा कॉन्सेप्ट बहुत ही नॉर्थ इंडिया दिल्ली टाइप इंटीरियर डेकोर किया है। मैं बहुत बचपन से दिल्ली जाता रहता हूँ। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं दिल्ली में, उनकी जो कोठियाँ हैं वो जिस तरह से दिल्ली का जो आर्किटेक्चर, जो इंटीरियर डिज़ाइन होता है, वैसा मुझे बहुत पसंद था, मुझे, मेरी वाइफ को। तो हमने सोचा कि जब हम घर लेंगे तो हम दिल्ली के, मेरे जो दिल्ली के फ्रेंड्स हैं जो इंटीरियर में बहुत अच्छा काम करते हैं वहाँ पर, तो हमने उनको हायर किया कि आप हमारे लिए डिज़ाइन कीजिए। तो ये सारा उनकी फैक्ट्री में बना हुआ है, और वहीं से आया हुआ है इन कंटेनर। ये सब कुछ वहाँ का है। दिस ऑल लैम्प्स एंड एवरीथिंग इज़ कम फ्रॉम देयर। सो कॉन्सेप्ट उन्होंने हमें बहुत बार बताया था, लैपटॉप पे ला कर डिज़ाइन बना कर, और बहुत सारा इस तरह की सीटिंग होगी, डबल सीटिंग होगी, यहाँ से ऐसे होगा, ये पूरा पोर्शन खुला होगा टू गिव अ बिग फील। वहाँ पे बार काउंटर होगा वहाँ पर, और वहाँ पे पूरा बार होगा पीछे उसके। और यहाँ पर जो सीटिंग है, आई वांटेड टू फेस like this, open to the openness while talking to people, to while meeting my friends and family. So this corner, so he said we'll make 2 big chairs here where I would like to sit. So ये 2 बड़ी कुर्सियाँ उसने स्पेशली मेरे लिए बनाई हैं। तो इस तरह से थोड़ा सा मिलजुल के। अच्छा अमर, आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगी। जी। मूवी की मैं बात करूँ जी, तो जब मूवी की चर्चा होती है तो क्या आप घर में किस तरह से उसके करते हैं, या फिर जब प्रोजेक्ट कोई आता है आपके पास तो आप किस तरह से घर में बैठ के अपनी फैमिली के साथ डिस्कस करते हैं कि ये करने जा रहे हैं? जब भी जैसे भूल भुलैया खुद मेरे पास जब आया था, तब मेरा जो EP आया था वहाँ से पहले मेरे पास प्रोजेक्ट लेकर, जब मुकेश छावरा जी और अनीश भाई दोनों ने जब डिसाइड किया कि अमर उपाध्याय विल बी कास्ट ऑपोजिट तबू इन दिस फिल्म, देन मुकेश इज़ अ गुड फ्रेंड, ही कॉल्ड मी कि अमर तुम्हारे वहाँ ये लड़का आ रहा है, उससे बात कर लो, कहानी वानी समझ लो, स्क्रिप्ट पढ़ लो, फिर अपन बात करते हैं। एंड देन अनीश भाई के साथ तो मैंने पहले भी काम किया था। इट्स माई लाइफ एक फ़िल्म थी हमारी, नाना पाटेकर, हरमन और मैं उसमें थे, बोनी कपूर प्रोड्यूसर थे उनके। तो वो फिल्म अनफॉर्चुनेटली उस वक्त रिलीज़ नहीं हो पाई, और लेकिन काम करके अनीश भाई के साथ बहुत मज़ा था। अनीश भाई के साथ काम करने का तो मैं कभी भी रेडी होता हूँ, क्योंकि ही इज़ सच अ ब्रिलियंट इंटेलिजेंट डायरेक्टर, एक्सीलेंट, ही इज़ अ लेजेंड। सो उनके पास से सीखने बहुत मिलता है। तो उनका फ़ोन आया, तो आई हैड, देयर वाज नो क्वेश्चन सेइंग नो टू दैट प्रोजेक्ट, बट आई वांटेड टू सी हाउ इम्पॉर्टेंट आई वाज इन द फिल्म। सो वो बताने के लिए वो आया था। तो हम लोग यही बैठे थे ऐसे, वो यहाँ बैठा था, मैं यहाँ, हम लोग ऐसे बैठ के बात कर रहे थे। उसने स्क्रिप्ट दी थी मुझे, और मैं यहीं पर उसको गो थ्रू कर रहा था एक ऊपर से। तब उसने बताया था कि क्या है सीन वाइज, एंड आई रियली लव द होल प्रोजेक्ट। जब मुझे ऐसा लगता है कि आई एम लिटिल सुपरस्टिशियस कि जब मैं ऐसे यहाँ बैठ के इतने पोर्शन में बैठ के बात करता हूँ तो मेरे प्रोजेक्ट अच्छे निकलते हैं, चाहे वो TV के हों, चाहे एड फिल्म हो, चाहे वो फिल्म का हो। तो आई थिंक इट्स अ लकी कॉर्नर फॉर मी। ओके, हाँ, सर
जिस तरह से घर की बात मैं कर रही हूँ जी तो हाँ। काफी स्पेस जिस तरह से आपने बताया, जी हाँ। सोफे भी आपने उसी तरह से ऑर्गेनाइज किया है। जी हाँ। तो क्या आपने हमेशा सोचा कि ये जितने भी फ्रेंड्स हो वो ऐसे दिखाई देने चाहिए, या फिर ऐसा लगना नहीं चाहिए कि कोई मिस हो गया है? जी हाँ, क्योंकि कई कई ऐसा होता है कि बीच में अगर कोई सोफ़ा आ जाता है तो वहाँ पीछे वाले लोग दिखाई नहीं देते कि वो कहाँ क्या बोल रहे हैं। तो मैंने वहाँ पे बीच में एक छोटा सा पुफी टाइप रखा हुआ है यहाँ पर, ऐसे जैसे ये एक मेरे फ्रेंड का आइडिया था कि एक्चुअली दैट सोफ़ा अर्लियर वाज इन बिटवीन, वो ब्लू वाला सोफ़ा यहाँ बीच में था पहले। फिर मुझे लगा कि यार फिर वो वहाँ के जो लोग अगर बैठे होंगे तो वो उनको लगेगा कि आई एम लेफ्ट आउट, तो वो उसको फिर पीछे कर दिया और इसको आगे लेके आए। तो ऐसा थोड़ा सा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके थोड़ा सा हमने बनाया ऐसा कि एक साथ सब लोग मिलकर बात कर सकते हैं। जब मेरे घर पे पार्टी होती है या गेट टुगेदर होता है तो मिनिमम यहाँ पर जो लोग कंफर्टेबली अकोमोडेट होते हैं वो अबाउट 50-60 लोग तो आराम से कंफर्टेबली मेरे लिविंग रूम में बैठ के पार्टी कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। सो ये मेरे, क्योंकि जब मैं था मलाड में एवरशाइन में, तो वहाँ पर बहुत लोग आते थे पार्टी करने, तो बहुत वो कंजस्टेड था और फिर हमको हमेशा बाहर जाना पड़ता था। तब जब ये लिया तब दोस्त भी बहुत आते हैं, पार्टियाँ होती, तो वी थिंक दैट क्योंकि कंफर्टेबल माहौल हो। सो माई वाइफ डिसाइडेड वी शुड गो फॉर दिस काइंड ऑफ अ प्लेस। तो ये इसको यहाँ पर 15 साल हो गए हमें। एंड डिज़ाइन के लिए तो डेफिनेटली आई वांटेड अ नॉर्थ इंडियन, मतलब दिल्ली काइंड ऑफ इंटीरियर्स। सो आई डिड नॉट टेल माई फ्रेंड्स हियर, यहाँ पर जो मेरे दोस्त हैं उनको नहीं बताया जो इंटीरियर्स में, मैंने दिल्ली के फ्रेंड्स को दिया, तो उन्होंने दे डन अ वंडरफुल जॉब। जैसे मेरा ये बाहर देखेंगे आप, ये देखो ना, दिस इज़ अबाउट, यहाँ से आप देखेंगे तो ये 16 साल पहले किसी के घर में ये कॉन्सेप्ट नहीं था, ये मेरे घर पे पहले आया था। ये मेरे फ्रेंड अनिल का डिज़ाइन है। तो ये आज भी ये ऑनिक्स मार्बल पे, और ये पूरा इसके अंदर लाइट वाइट, और ये पूरा काउंटर है, यहाँ पर पूरी स्टफ इज ऑल स्टोर्ड। सो आप विंटेज लवर हैं? ओह या चीजें हैं विंटेज टाइप फील ले रही है जो ज़्यादा आपको पसंद है? आई मीन आई कांट शो यू द बॉटल्स, बट अदरवाइज आई कुड शो यू द विंटेज बॉटल्स, वो आप नहीं बता सकते, तो वो सब हैं अंदर। सो आई लव कलेक्टिंग। ओके सर, फिल्म की बात करें। जी हाँ। मेरी जब आपसे उस टाइम पे बात हुई थी, यू मेंशन कि आपकी नी की उस टाइम सर्जरी हुई थी। जी हाँ, यस करेक्ट। कैसा रहा था मॉल्की का शूट मैनेज करना और फिल्म का शूट मैनेज करना विद दैट नी? हो या एक वेरी डिफिकल्ट फेज एज एन एक्टर टू अकोमोडेट डेट्स। एक तो मैं व्हील चेयर पर खुद एक्चुअली था बिकॉज मेरा लिगामेंट का सर्जरी हुआ था, और उसी वक्त उसी दौरान एक साथ मेरी 2 शूटिंग चल रही थी। लकीली फॉर मी, एक अंधेरी ईस्ट में थी, अंधेरी वेस्ट में थी, तो ज़्यादा दूर नहीं थी। बट एक जगह पर मैं व्हील चेयर में था एक्चुअली, एक जगह पर मैं लाइफ में रियल व्हील चेयर पे था, और एक जगह पर मुझे चलना फिरना था, और डेट्स की मारामारी, यहाँ से वहाँ दौड़ना, एवरी डे अप एंड डाउन करना था। तो वो थोड़ा डिफिकल्ट फेज़ था। सर्जरी नहीं होती तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन वो पैर ऐसे पकड़ के फिर चढ़ना उतरना चलना, इट शुड टेक अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड टाइम, बट एनीवे all that effort was worth it. Thanks to all the audience and all the public of the country who loved Bhul Bhulaiya 2 and who is still watching it. आज भी अच्छे collections नज़र आ रहे हैं। 56 crore in 3 days, a huge super hit film. So I think और सबकी मेहनत रंग लाई आज, और it was a long wait, 2.5 years wait. We started shooting नवंबर 2019 में फिल्म का मुहूर्त हुआ था, और मार्च में हम लोग लखनऊ गए थे शूट करने, लेकिन वो शूटिंग बिकॉज ऑफ कोविड लॉकडाउन, वो शूटिंग आधा छोड़ के भागना पड़ा हमको वहाँ से, और उसके बाद तो वहाँ जा ही नहीं पाए क्योंकि पार्शियल लॉकडाउन, और होटल्स के में एंट्री बंद हो गई थी, और ट्रैवल बंद हो गया था। तो वी हैड टू बिल्ड अ सेट हियर इन चित्रकूट अंधेरी, वहाँ पे 2-3 महीने सेट खड़ा रहा। बट ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। कम फिर से यप। सर बात करें आपके कैरेक्टर्स की जो आपने पास्ट में किए, जो भी बढ़िया कैरेक्टर्स, हाँ, बात करें कॉफी ठीक पिकअप हाँ बोलो नाउ से हाँ। जो भी कैरेक्टर्स की बात करें अभी तक, सर आप सारे कैरेक्टर्स में काफ़ी एब्जॉर्ब हो जाते हैं। विद एवरी फिल्म आपका एक नया पहलू देखने मिलता है ऑडियंस को, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कैसी प्रिपरेशंस रहती है आपकी, अप्रोच क्या रखती है कैरेक्टर के लिए? I believe that एक एक्टर, वन एक्टर हैज़ टू बी ट्रू टू द स्टोरी, है ना। वो हीरोइज़म दिखानी होती है हर एक को, लेकिन वो कैरेक्टर के दायरे में रहकर उसे दिखाना चाहिए। उसमें स्कोप ढूंढने चाहिए कि कहाँ पर मैं बाहर निकल के हीरो बनूं,
अगर नहीं बनने का मौका मिलता तो उसे नहीं बनना चाहिए। अगर जैसे मेरे मोल की मेरा शो था, उसमें आई वॉज सपोज टू बी हरियाणा बॉर्न ब्रॉट अप मुखिया, हरियाणा में पैदा हुआ है, रेवाड़ी में, जो बहुत ही हार्ड कोर हरियाणा का गांव है, जहाँ पर लोग हरियाणा में ही बोलते हैं, हरियाणवी लैंग्वेज बोलते हैं। बचपन जो हरियाणा वाले हिंदी बोलते हैं तो भी हरियाणवी एक्सेंट आती है अंदर, है ना, एक्सेंट आती है। तो अगर मैं हिंदी बोलने लग जाऊँ, शुद्ध हिंदी ऐसी बॉम्बे वाली, और तो वो आई लुक आउट ऑफ प्लेस, यू नो, आई वुड लुक लाइक अ पार्ट ऑफ द स्टोरी। सो जब एकता कपूर ने मुझे कहा कि मीटिंग में कि यू इधर स्पीक इन हिंदी और हरियाणवी, तो आई चूज़ हरियाणवी। बट देन शी टोल्ड मी अमर इट्स अ बिग चैलेंज है, क्योंकि ये फिल्म नहीं है कि आप 50-60 दिन 100 दिन में ख़त्म हो जाएगी। ये टीवी सीरियल है, ये चलती रहेगी 365 दिन, 3-4 साल। तो कैन यू, ऐसा भैया इट्स अ चैलेंज, इतने साल के बाद अगर इतना नहीं कर पाए तो क्या फ़ायदा। सो आई लर्न हरियाणवी। बालाजी टेल फिल्म्स सो काइंड कि उन्होंने एक हरियाणवी टीचर रखा था सेट पर 3 महीने, स्टार्टिंग के 3 महीने के लिए। मैं भी खुद गूगल में घुस के, यूट्यूब में देख के वीडियोस में हरियाणवी एक्सेंट पकड़ता था, और फिर हर एक डायलॉग के ऊपर उसका एक्सेंट लिखता था, करता था, थोड़ा होमवर्क करता था, एवरी सीन के पहले उसको बोलता था। तो इट केम आउट प्रीटी वेल, और मैंने उसको लास्ट तक नहीं छोड़ा उस एक्सेंट को, क्योंकि वो ही आदमी जब वहाँ पैदा हुआ है तो वो वही बोलेगा। इफ़ यू गो इंदौरी की एक अलग लहजा होता है, एक मुंबई का एक महाराष्ट्रन होगा या गुजरात का गुजराती होगा, तो उसका एक हिंदी के साथ अलग एक लग जाएगा, थोड़ा सा हल्का सा एक्सेंट। तो वैसे हरियाणा में भी लगता है, तो इसका भी लगेगा। तो आई हैड टू वर्क दैट। लाइक इन दिस फिल्म भूल भुलैया 2 में ये लड़का था जयपुर साइड का फैमिली, तो वहाँ पर तो हिंदी अच्छी बोलते हैं, वो दिल्ली वाली होती है ना, पास दिल्ली पास में। तो इसमें ज़्यादा वो एक्सेंट का मेहनत नहीं था, जो मेरे थोड़े बहुत डायलॉग थे, तो उसमें ऐसा नहीं था कि मुझे कुछ एक्सेंट लेनी है। ऐसे मेरे पिताजी जो बने हुए मिलिंद गुना जी, उनको लेनी थी ऐसे, क्योंकि वो एक बुजुर्ग है, जो मैं पढ़ा लिखा बाहर से आया हूँ, तो मेरा हिंदी शुद्ध था, इनका नहीं था। तो हियर टू टेक, बट आई वॉज नॉट टोल्ड टू टेक एक्सेंट, not required. But here in Molki, accent was very important because I haven't traveled much outside Haryana, and I am Mukhiya of the 40 villages, so it had to be. So you have to prepare. I Google, I research, I talk to my writers कि what is the back story, ये पैदा कब हुआ, कैसे हुआ, उसका बचपन कैसे था, वो बचपन में दोस्तों के साथ कैसे था, उसके दोस्त कैसे बिहेव करते थे, उसकी फैमिली कैसे बिहेव करती थी, और वो एक्सट्रोवर्ट था, इंट्रोवर्ट था, वो उसका कोई मैनरिज्म है क्या, तुमने सोचा है लिखते वक्त कि कुछ करता है अलग से। मैं सब कुछ पूछता हूँ, वो पक जाते हैं कभी कभी, तो ये इतना क्या पूछ रहा है, लेकिन मैं अपना होमवर्क करता हूँ। तो क्या है कि टू गेट इनटू द कैरेक्टर इट बिकम्स वेरी इजी फॉर मी, कि व्हाट इज हिज पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज माई पॉइंट ऑफ व्यू इज अमर उपाध्याय, आई लिव लाइक अमर उपाध्याय, यू लिव लाइक यू, शी इज लाइक। सो लाइक बट इफ आई वांट टू प्ले समथिंग एल्स, आई वांट टू सी कि जिसने उसको पैदा किया राइटर ने, वो क्या सोच रहा था। तो इफ आई नो हिज टेक इट बिकम्स वेरी इजी फॉर मी। सो आई catch the director first and then prepare for my role. So that's my preparation. Okay sir. फिल्म की बात करें तो फिल्म में तब्बू मैम भी आपके साथ थी, गाते और कियारा भी थे। तब्बू मैम के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा? I think I always wanted to work with her. She's such a brilliant actress. बहुत अच्छा उनका परफॉर्मेंस लगता है हर पिक्चर में मुझे, बहुत ही नाप तोल के काम करती हैं, मतलब परफॉर्म करती हैं, बहुत ही अच्छा काम करती हैं। एंड मेरे लिस्ट में वो चेकलिस्ट में थी कि आई वांट टू वर्क विद हर वन डे, सो दैट हैपेंड थैंक्स टू अनीस बाज़मी एंड मुकेश छाबरा। आई गॉट टू वर्क विद हर। लवली पर्सन, वेरी वेरी डाउन टू अर्थ, वेरी सिंपल, काम के प्रति एकदम बहुत ही डेडिकेटेड। शी कम्स वेल प्रिपेयर्ड ऑन द सेट, पूरी तैयारी के साथ, लाइनें वाइनें, और आज क्या करना है, कैसे करना है, कैसे कौन सा सीन होने वाला है, उसमें क्या क्या टेक कैसे होने, सब उसको पता, सब पता होता है। दैट इज़ वन थिंग आई लर्न फ्रॉम हर। एंड कोई एयर नहीं है कि मैं इतनी बड़ी स्टार हूँ फिल्म की, कभी कुछ नहीं, इतने सालों से, मतलब उनको मोर देन 35 ईयर्स शी इज़ इन द इंडस्ट्री। सबके साथ बहुत ही हम लोग तो साथ में खाना खाते थे, सेट पे सब बैठ के हंसते थे, इधर उधर की बातें और ज़ोर से। अनीस भाई तो अपनी पुरानी फिल्मों की बातें, मतलब उनके तो इतनी सारी कहानियाँ अनीस भाई के पास है, जितनी ह्यूमरस हैं, वो इतने अच्छे राइटर भी हैं और इतने अच्छे डायरेक्टर भी हैं, और इतने लोगों से उन्होंने काम भी किया है। तो वो सारी फिल्मी बातें करते थे, इतना हंस के पागल हो जाते थे हम लोग सब बैठ के। कार्तिक, आई फाइंड दैट गाय इज़ अमेजिंग, ही इज़ वेरी डेडिकेटेड। उसको पता है, वो इज़ सच अ ब्रिलियंट इंटेलिजेंट गाय, ही नोज़ व्हाट एग्जैक्टली ही हैज़ टू डू, नॉट ओनली इन दिस फिल्म बट इन लाइफ। ही इज़ वेरी सॉर्टेड, वेरी वेरी वेल फोकस्ड गाय। कियारा के मेरे इंटरेक्शन बहुत कम हुए हैं,
बट वेन एवर वी मेट शी इज़ वेरी वार्म पर्सन, बहुत ही बिंदास एक्सट्रोवर्ट लड़की है, सामने से आके बोलेगी हाय सर हाउ यू दिस दैट, रिस्पेक्टिंग एवरीबडी. Rajpal and me know each other from so many years, so he's a dear friend of mine. He's an amazing, hilarious person in real life as well. Of course, screen पे तो है ही. Sanjay Mishra is another personality, यार. What an actor. I love him as an actor. He's just too good. Now, one of the best thing in the movie is him. If you see the film, the way he's performed and the way, मतलब वो scene जो लिखा होता है और suddenly he would add something and make it even better. अब पता नहीं कहाँ से उसके दिमाग में आता था, और संजय मिश्रा जो उसको संजय मिश्रा का तड़का लगाता था और जो लाइनों को थोड़ा घुमा के ऐड करके जो करता था यार वो, मतलब आई डोंट नो हाउ ही डज इट, बट ही इज सच अ ब्रिलियंट एक्टर. सो आई थिंक आई वाज इन अ फैंटास्टिक कंपनी इन दिस फिल्म. एंड अबव ऑल एल्स आई थिंक आई विल टेल यू अनीस बज़्मी, ही इज अ लेजेंड फॉर अ रीज़न. He knows exactly what expression he wants in this scene from an actor. वो उतना ही निकलवा के रहेंगे, इतना ज़्यादा नहीं, इतना ही चाहिए, ये नहीं बहुत कम है, थोड़ा ऊपर ले. every frame was clear in his mind, clear like the whole picture was clear. और जब तक वो नहीं आता था, be it कार्तिक, be it तब्बू, be it me, be it राजपाल, संजय, वो करके बताते थे. बोलते थे लाइक ह्यूमरसली कि मैं तो ख़राब कर रहा हूँ, मेरे से अच्छा कर लो. वो खुद ही अच्छा करते थे इतना कि हमको लगता था इतना अच्छा हम कैसे कर पाएंगे, वो खुद ही इतने अच्छा एक्टर है. तो अनीस भाई इज़ एक्सीलेंट है. ओके, आपसे मैं एक चीज़ ये जानना चाहूँगी, हमें जिस तरह से कैरेक्टर्स की बात होती है तो आपने कहा कि आप काफ़ी होमवर्क करते हैं, लेकिन उन कैरेक्टर्स को जीने के बाद जब आप पर्सनली आपका टाइम मिलता है तो क्या कुछ करते हैं? मैं उसको भूल जाता हूँ, निकाल देता हूँ, दिमाग से निकालने की पूरी कोशिश करता हूँ. लेकिन कभी जब मैं किसी एक्सेंट लेके आता हूँ, जैसे हरियाणवी में, तो मैं ऐसा हो कि जब शुरुआत में मैं हरियाणवी एक्सेंट जब सीख रहा था तो मैं बहुत ज़्यादा अंदर इन्वॉल्व था. शुरुआत के 1-8 महीने तक, शुरू होने से और शुरू होने के बाद 1-2 महीने में बहुत ज़्यादा कि आई वांटेड द राइट लहजा, दैट एक्सेंट, आई शुड लुक लाइक पुट ऑन कि अरे ये नहीं है, इसको नहीं आता, ऐसे नहीं होना चाहिए. तो मैं बहुत घुसा हुआ था अंदर. तो घर पे जब बात करता था तो मेरी हरियाणवी निकलती थी. बोला ये भैया ये टॉकिंग हरियाणवी डैड, ऐसे हाँ अच्छा निकला गया हरियाणवी आया, क्या कर रहा है, मतलब ऐसा है, मतलब थोड़ा सा वो निकल जाता था. तो रियल लाइफ में जहाँ बात करता फोन में, हाँ बोल क्या हो रहा है, नहीं सॉरी क्या हो रहा है, हाँ तो ऐसा बहुत होता था क्योंकि अब पूरा दिन अब लगे उसके अंदर, पूरा दिन लगे. तो अभी फ़ोन आया था, हाँ क्या कर रहा है तू, नहीं भाई हाँ मैं आई मीन टू से, मतलब कहाँ है तू, मतलब घुमाना पड़ता है कि कोई हंसे नहीं तुम्हारे पे. तो ऐसे सब बहुत होता था. तो इट वॉज फन बेसिकली, लेकिन कभी कभी इन्वॉल्व होता है. उसके बाद कॉन्शियसली आई सेड नहीं धीरे धीरे निकालना पड़ेगा इसको रियल लाइफ में, क्योंकि वो सेट भी तक ही सीमित है, लेकिन इट गेट्स इनटू योर रियल लाइफ, वेल इट्स फन. लास्ट में व्यूवर्स को क्या कहेंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, और अपकमिंग कुछ ऐसा है जो उसके अलावा भूल भुलैया के अलावा हम अब जल्दी देखेंगे या फिर कुछ ऐसा? जल्दी नहीं, अब मतलब येस देयर आर 3 गुड फिल्म्स ऑफर व्हिच आई एम फाइनलाइजिंग इन जून. सो आई एम गोइंग टू साइन गुड फिल्म्स नाउ एंड डू गुड वर्क. बहुत अच्छे बड़े लोगों की फिल्में हैं, तो आई विल बी वेरी सून साइनिंग देम. सो no, I'm just crossing my fingers that I'm on a new journey now, so I'm just going to enjoy the process and take my steps very carefully now. Okay, thank you. Thank you, sir. Yeah, thank you so much. Actually, the whole film, the whole journey is very memorable for us. एक ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारे हैं. जैसे हमने नवंबर 2019 में फिल्म का मुहूर्त किया और दिसंबर से शूट शुरू किया. उसके बाद जब हम जनवरी का शेड्यूल करने गए तो शेड्यूल नहीं हुआ. उसके बाद मार्च में भी फाइनली वेंट टू लखनऊ टू शूट मोहम्मदाबाद. वो शूटिंग हमने मार्च में शुरू ही की थी कि 10-12 दिन में तो लॉकडाउन की न्यूज़ आ गई कि लॉकडाउन होने वाला है, सब कुछ बंद होगा, फ्लाइटें बंद हो जाएगी, ट्रेन बंद हो जाएगी, बसें बंद हो जाएगी, प्राइवेट कार्स, दिस दैट, लॉकडाउन इन द हाउस मीन्स. तो फिर सब लोग वहाँ भूरिया बिस्तर लेके भागे फिर मुंबई. वहाँ पे हमारा लंबा शेड्यूल था, टिल अप्रैल वी वर गोइंग टू शूट. इन सेम ईयर आई थिंक 31st of August वी आर रिलीजिंग द फिल्म. रिलीज डेट भी फिक्स थी हमारी 20 में, लेकिन फिल्म भी शूट नहीं हो पाई. सितंबर तो लॉकडाउन था, तो वो पूरा साल ऐसे ही चला गया बिना कुछ किए. उसके बाद जो जब पार्शली खुला उसके बाद तो सबकी मेरी डेट, मैंने मुल्की पकड़ लिया, तब्बू का कुछ और कमिटमेंट, कार्तिक का कहीं और कमिटमेंट किया रहा, कुछ और कर रही थी, तो सबकी डेटें बिखर गई. तो डेटों को पकड़ना सबकी वो फिर एक बड़ा सा टास्क हो गया. उसके जैसे ही डेटें मिली मार्च नेक्स्ट ईयर
21. तो आई वॉज पॉजिटिव, कार्तिक वॉज पॉजिटिव एंड कपल ऑफ मोर अगेन द डेट्स वेंट फॉर डामाडोल. 15 दिन तो लॉकडाउन था, उसके बाद 15 दिन वो, तो उसके बाद तो हुआ ही नहीं शूट. कुछ करके फिर अगस्त महीने, ऐसा जुलाई एंड अगस्त से डेट मिली, सितंबर एंड तक 2.5 महीना में यहाँ पे सेट लगा के बोला कहीं नहीं जाना, यहीं पर सेट लगाते हैं मोहम्मदाबाद के महल का. तो हमने चित्रकूट में सेट लगाया, 2.5 महीना सेट खड़ा रहा, 2.5-3 महीना, और सबका यहाँ शूट किया प्रॉपरली. और फिर सितंबर में वो पिक्चर लास्ट डे आई रिमेंबर वी शॉट फॉर 24 आवर्स, 7 to 7, फुल डे नाइट एंड फुल इन मॉर्निंग, और ख़त्म किया उसको. क्योंकि नेक्स्ट डे somebody else had booked the set to and they would break the set, so we had to shoot full night and we completed. So everybody, me, Tabu, Karthik, all the other actors, Sanjay Mishra, we were all there for 24 hours together to shoot this, and it was a lovely experience to shoot this film. Amazing, and we all had fun. They're all comedians, super expert actors on the set. इतना धमाल मज़ा करते थे हम लोग सेट पे एवरी डे. एंड अनीस भाई के तो अलग ही कहानी है, किस्से होते हैं उनके मजाक मस्ती के. तो गुड फन. द फिल्म वेंट टू लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, बट गॉड इज़ बीन काइंड, कि जो होता है अच्छे के लिए होता है. और आज फिल्म सुपर हिट है. तो आई थैंक ऑलमाइटी एंड एवरीबॉडी फॉर दिस. ABP न्यूज़ आपको रखे आगे.